है और वहां पे सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, कॉर्डन भी देखिए आप। ये तब होता है जब गाड़ी जिसको बुलाया गया एनसीबी के लिए वो निकलने वाली होती है। ऊपर की तस्वीरें उन पर ध्यान रखिए संजीव, क्योंकि वहीं से आएंगी और क्योंकि तीसरा फ्लोर है वो तस्वीरें दिखाते रहिए। यहीं से निकलने वाली है अनन्या पांडे किसी भी समय, क्योंकि अनन्या पांडे को एनसीबी ने समन किया। अनन्या पांडे आज दूसरे दिन एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही थी। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि गाड़ी तैयार कर ली गई है और गाड़ी तैयार के साथ साथ जो सिक्योरिटी है वो भी अमला बढ़ गया है। तो सिक्योरिटी अमला बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब किसी भी समय अनन्या पांडे वहां से आएंगी। और जैसा मैंने कहा कि 3.5 घंटे की पूछताछ हुई है और अब तकरीबन 4 घंटे हो गए। अनन्या बाहर आ गई है, अनन्या की तस्वीरें देखिए। अनन्या बाहर आ गई है, अनन्या से पूछताछ हुई है तकरीबन 4 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे 50 मिनट अनन्या पांडे बाहर आ रही है, अपनी गाड़ी में बैठ रही है, क्योंकि उनके साथ उनके पिता भी हैं और ये गाड़ी में अब यहां से निकलेंगी। 3 घंटे 50 मिनट आज पूछताछ हुई है अनन्या पांडे से। एनसीबी के अफसर, एनसीबी के दफ्तर में अनन्या पांडे से पूछताछ हुई है। गाड़ी बाहर निकल रही है, अनन्या पांडे यहां से अब निकल रही है। अनन्या यहां से निकल रही है, अनन्या अपने घर जाएंगी, लेकिन अनन्या घर जाने से पहले बहुत से सवालों का सामना करके घर जाएंगी और उन सवालों से बच नहीं बल्कि उन सवालों से पार पाकर ही घर जा पाएंगी। ये कहना जरूरी है। अनन्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनन्या सवालों के जवाब देकर यहां से निकली है और जरूरी ये भी है कि उन सवालों के क्या जवाब दे रही हैं वो, उन सवालों के क्या जवाब दे रही हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि अनन्या इस वक्त अपने घर के लिए निकल गई हैं। अनन्या पांडे यहां से जा चुकी हैं। अनन्या पांडे जो कि तकरीबन 4 घंटे उन्होंने एनसीबी के सवालों का सामना किया है और हमने देखा सृष्टि अनन्या वहां निकल गई हैं। अनन्या तकरीबन 4 घंटे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे वो अंदर घुसी थी हमारे सामने और उसके बाद अब निकली हैं वो 10 मिनट, मुझे लगता है बस 4 घंटे में कम रहे होंगे। आज फिर वही सवाल, लेकिन अब इंतजार ये करना है कि क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी है या फिर बुलाया जाएगा। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि 4 घंटे से थोड़ा सा कम का समय है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या संतुष्टि आज मिल गई एनसीबी के अफसरों को। क्या जो सवाल पूछे उसके सही जवाब अनन्या ने दिए हैं और क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, लिखित में क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, ये वो तमाम बातें हैं। और क्या आगे भी समन भेजा जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या आगे समन भेजकर फिर से पूछताछ की जाएगी, और अगर नहीं तो और भी कौन कौन से नाम है जो सामने आएंगे। क्या पूछताछ में कोई और नाम भी अनन्या ने लिए हैं, क्योंकि अभी तक वो यही कहती आई है कि ये सब कुछ मजाक में चल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम अनन्या पांडे की दिखा रहे हैं। अनन्या पांडे की जो गाड़ी है वो निकल गई है एनसीबी दफ्तर से। एनसीबी दफ्तर में 4 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई, कल 2.25 घंटे, आज 4 घंटे। और जैसा हमने कहा था कल भी कुछ इसी समय वो एनसीबी दफ्तर से निकली थी, यानी कि तकरीबन 6:15 बजे। आज भी वो उसी समय निकली है। आज थोड़ा पहले आई थी, 2:30 बजे आई थी, इसलिए तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ उनसे हो गई है। सवाल वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, उन सभी सवालों पर अनन्या को ग्रिल किया गया होगा, उनसे जवाब मांगे गए होंगे और अब अनन्या पांडे अपने घर की तरफ जा रही है। बड़ी बात यह है कि अनन्या से जो पूछताछ हुई, समीर वानखेड़े ने जो पूछताछ की, उसमें क्या कुछ अहम साक्ष्य निकल कर आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ सकती हैं जो कि आर्यन और अनन्या की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुश्किलें कम कर सकती हैं, क्योंकि जो ड्रग्स चैट है वो एनसीबी कह रही है कि उसमें तो अभी और नाम है, उसमें तो अभी और पुख्ता सबूत हो सकते हैं। इसीलिए क्या अनन्या कुछ ऐसे जवाब जिससे उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। तस्वीरें आपको अनन्या की दिखा रहे हैं। अनन्या अपने घर की तरफ निकली हैं। अनन्या पांडे जो कि अभी सवालों के जवाब दे रही थी, तकरीबन 4 घंटे उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, 4 घंटे सवालों के जवाब दिए हैं। और जैसा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनन्या एनसीबी दफ्तर से निकली हैं और अब अपने घर का रुख कर रही हैं। अनन्या के लिए ये 4 घंटे आसान नहीं होंगे। ये 4 घंटे उनके लिए मुश्किल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उन तमाम बातों पर अपनी जवाब रखने हैं जिनका जवाब देना और एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े जैसे अफसर के सामने जवाब देना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि अनन्या की एक लीगल टीम है जिसने उन्हें बताया है कि किस तरह से इस तरह के सवाल हैंडल करने हैं, उनके क्या जवाब देने हैं। पहले दिन का जवाब भी हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने इंचार्ज को लेकर कहा, ये मजाक में बातें हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज उनके सामने और भी कई चैट्स रखी गई होंगी, क्योंकि ये एक तरह का तरीका है एनसीबी का। हमें याद है कि किस तरह से जब सुशांत केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और कई बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाया गया था, तो एक के बाद एक कई चैट्स उनके सामने रखी गई थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर ये मजाक है या फिर ये वन ऑफ चैट है तो बार बार उसी तरह की बातचीत क्यों हो रही है। और जाहिर है कि अगर उनसे पूछा जा रहा है, उनसे ये पूछा गया, तो उनसे फिर उसी तरह की बात उसी तरह से खंगालने की कोशिश होगी जैसे कि अभी तक हो रही थी। तो जैसा मैं तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर बनी रहेंगी। अनन्या पांडे जो कि ऑफिस से निकल गई हैं, जो इनसे पूछा गया, आज दूसरे दिन पूछा गया और अब इंतजार है कि क्या एनसीबी उन्हें एक और दिन समन करती है, क्या उन्हें एक और दिन समन किया जाता है।
बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें समन किया गया तो क्या उनसे फिर पूछताछ की जाएगी या फिर 2 दिन के बाद एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट है, उन्हें फिर से बुलाने की जरूरत महसूस नहीं कर रही है। अगर उन्हें फिर से बुलाया गया तो मानकर चलिए कि उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई